कम नहीं होने दूंगा भारत माँ की शान, लड़ता रहूंगा सरहदों पे, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। भारतीय सैन्य अकादमी के जेंटलमैन कैडेट्स आज भारतीय थल सेना में एक अफसर के तौर पे अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं अखिलेश सिंघवाल आप सभी का डीडी उत्तराखंड के आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं भारतीय सैन्य अकादमी में, जहां जेंटलमैन कैडेट्स के पासिंग आउट परेड सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ अंतिम पग तो एक तरफ प्रथम पग लिया जा रहा है। तो आइए हम सब मिलकर साक्षी बने इस ऐतिहासिक समारोह के। भारत व मित्र राष्ट्रों को सैन्य अवसर प्रदान करने वाली भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कुल 395 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। इस पासिंग आउट परेड में रेगुलर कोर्स संख्या 147 व टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स संख्या 130 के कुल 325 भारतीय व साथ में 9 मित्र राष्ट्रों के कुल 70 जेंटलमैन कैडेट्स शामिल रहे। That, ladies and gentlemen, was the advance call. This is the signal for the parade, which at this moment is standing behind the Chetwood building to start marching and come on the inspection line. अगर आप अपने बाएं ओर देखें, आप परेड को बैंड्स की धुन पर मार्च करते हुए पाएंगे। सीना ताने हुए देश के भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपनी आंखों में समाये हुए बैंड्स की धुन पर यूं चले आ रहे हैं मानो एक विराट सागर ही उमड़ आया हो। इनके बाजुओं में है शक्ति, इनके शरीर में है फौलाद। देश के लिए जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। आगे बढ़ते ये वीर इस संकल्प को दोहरा रहे हैं, भारत माता की शान में ये जान हमेशा हाजिर है। इनके कदमों की गर्जना ललकार रही है, हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। उठो सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। The parade, which is now marching on the inspection line, is led by Academy Cadet Adjutant Vadandeep Singh Sidhu. Ladies and gentlemen, right in front of you, across the parade ground, 2 gentlemen cadets are marching in from the center entrance of the Chetwood building. They are Flag Corporal Dinesh Jaggi and Flag Corporal Shakti Singh Sikkar. They are escorting Major Nitesh Vij, Assistant Adjutant, Subedar Major Tek Chand, Subedar Major Drill, and the Parade Commander, Academy Under Officer Maji Giridhar. The escorts have traditionally been of the rank of corporals selected from amongst the gentlemen cadets of the second term. अब परेड 3 वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करेगी और उन्हें सलामी देगी। परेड पर आने वाले पहले अधिकारी हैं भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल जगजीत सिंह मांगर, विशिष्ट सेवा मेडल। Ladies and gentlemen, Major General Jagjit Singh Mangat, Vishisht Seva Medal, Deputy Commandant and Chief Instructor, Indian Military Academy.
भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने जेंटलमैन कैडेट्स की सलामी ली। Ladies and gentlemen, Lieutenant General Harinder Singh, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। परेड अब आज के निरीक्षण अधिकारी का स्वागत करेगी। आज के निरीक्षण अधिकारी हैं उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी। भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी पासिंग आउट परेड में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर उपस्थित हुए, जिन्होंने जेंटलमैन कैडेट्स की सलामी ली। लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, 8G कैंप, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते हाथ, एक साथ बढ़ते हुए कदम, उठा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। Followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Gaurav Chikara. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Himanshu Joshi. Second contingent is led by Senior Under Officer Ravi Kumar. The third contingent is being led by Senior Under Officer Shikhar Thapa. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colors, is led by Senior Under Officer Pardeep Gujjar, and the escorts are Company Sergeant Major Urvil Darle and Company Sergeant Major Anirudh Sanwar. The fourth contingent is led by Senior Under Officer Suvinshu Malik.
Senior Under Officer Paras Garwar. Leading the last contingent is Senior Under Officer Manan Bhardwaj. Following the last contingent is a contingent of junior under officers led by Battalion Under Officer Amrit Singh Bal. Bringing up the rear of the parade is the Academy Cadet Adjutant Watandeep Singh Sidhu, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the Adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raman Kakkar, Senamani. इसके उपरांत भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ रहे कैडेट्स व कंपनी को लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी द्वारा सम्मानित किया गया। Winner of the Sword of Honor, Academy Cadet Adjutant Watandeep Singh Sidhu. Winner of the Gold Medal, Academy Under Officer Maji Girdhar. Winner of Silver Medal, Battalion Under Officer Nidesh Singh Yadav. Winner of Bronze Medal, Senior Under Officer Shikhar Thapa. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Junior Under Officer Jasminder Pal Singh Sidhu. Winner of Medal for Best Gentleman Cadet from Friendly Foreign Countries, Junior Under Officer Tandin Dorji from Bhutan. Winner of the Chief of Army Staff Banner, Casino Company. 16 कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कैसीनो कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से नवाजा गया। इसके उपरांत लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी ने अपने संबोधन में सभी जेंटलमैन कैडेट्स को प्रशिक्षण पूर्ण होने की बधाई दी व कैडेट्स के संयोजित व उत्तम परेड की सराहना भी की। Today, you all will become members of the finest armies in the world. While standing here today, you have earned the right to be officers and leaders of the next generation. Today, you are on the threshold of a defining period of your life. Let me touch on the challenges that lie ahead. Remember, the people of your nation have reposed their faith in you. Never break their trust. Remain true to Naam, Namak and Nishan of your unit and always uphold the traditions of your great army. However, you must never forget that the profession of arms is not a bed of roses. It is a commitment to cherish, uphold and protect the safety, honor and welfare of your country at all times. It is a commitment to ensure and uphold the honor, welfare and comfort of the brave soldiers that you will soon be privileged to command. Ladies and gentlemen, very shortly, 3 Chetak helicopters of the 661 Army Aviation Squadron will fly past the saluting days to honor the success of the passing out
watching our gentlemen cadets approach the Antim Path. तत्पश्चात जेंटलमैन कैडेट्स ने कदम से कदम मिलाते हुए अंतिम पग को पार किया। पासिंग आउट परेड के बाद सभी कैडेट्स पिपिंग सेरेमनी के लिए एकत्रित हुए। यहाँ सर्वप्रथम 70 विदेशी कैडेट्स ने जेंटलमैन कैडेट से अफसर बनने का सफर पूरा किया। इसके बाद जेंटलमैन कैडेट्स के माता पिता व परिवारजन द्वारा उनकी पिपिंग सेरेमनी को कोविड संबंधित सावधानी बरतते हुए पूर्ण किया गया। तत्पश्चात सभी भारतीय कैडेट्स को शपथ दिलाई गई। Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Raman Gakhar, Sena Medal, Adjutant, Indian Military Academy, will now administer the oath to the newly commissioned officers. Repeat after me. I hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the regular army of the Union of India and go wherever ordered by land, sea or air, and that I'll observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life. Jai Hind.
जिसके बाद सभी जेंटलमैन कैडेट्स ने प्रथम पग से गुजरते हुए आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में एक अफसर के तौर पर नए जीवन की ओर पहला कदम रखा एवं अखंडता कायम रखने की शपथ ली है। अब भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में पहला कदम के लिए संकल्पबद्ध है। They will start that journey today with the first step, the पहला कदम. As they step across these words etched in stone, they will forever remember that today they took an oath to serve the nation, to lead the men, and to forever stay true to the uniform they wear. This first step will lead them towards their destiny. हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी के जनसंपर्क अधिकारी। तो आइए जानते हैं उनसे आज की पासिंग आउट परेड के बारे में। आज की पासिंग आउट परेड बहुत ही हैपनिंग रही। जैसा कि आपने देखा कि सुबह मौसम ने बिल्कुल ही बदल गया था मौसम, एंड इनफैक्ट एक बार को तो हमें भी लगा कि इस प्रोग्राम को आज हम कैसे मुकाम देंगे, बट जो आपने अभी हमारे आर्मी सॉन्ग में सुना है, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, एंड खुदा ने हमारी पूरी सुनी, हमारा साथ दिया, क्योंकि हमारी हिम्मत कहीं कम नहीं हुई थी। हमने अकॉर्डिंगली सब चेंजेस कर लिए थे, सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे, एंड हमारी परेड प्रॉपर तरीके से हुई। एंड उसके बाद पिपिंग सेरेमनी के टाइम भी एक बार को समा तो बंद गया था कि बारिश वगैरह होनी है, बट अगेन संभल गया, एंड पिपिंग सेरेमनी भी बहुत आराम से एंड बहुत ही जोश के साथ और जुनून के साथ हुई है। भारतीय सैन्य अकादमी में कैडेट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, और उस प्रशिक्षण के दौरान अगर आपको सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाए तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी के सोर्ड ऑफ ऑनर। तो आइए जानते हैं उनसे कैसा रहा उनका सफ़र। हाउ वाज एक्सपीरियंस एट द इंडियन मिलिट्री अकेडमी? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत विभिन्न प्रकार की, मतलब हाँ, देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ मल्टी फैसेटेड, तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का मौका मिला इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सोर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? सोर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के लिए पहला तो हार्डवर्क है कि मेहनत चाहिए, ऑल द ईयर राउंड मेहनत चाहिए, और जो अपने इंस्ट्रक्टर जो गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो करते रहें, और इसके बाद अंत में मैं ये कहूँगा कि किस्मत भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भारतीय सैन्य अकादमी से भारतीय नहीं बल्कि विदेशी कैडेट्स को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। अभी हमारे साथ हैं भूटान के एक कैडेट जो कि आज एक अफसर बन चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं उनसे कि भारतीय सैन्य अकादमी का उनका अनुभव कैसा रहा। Today I reached in this state because of all this training, and I'm so happy to get it trained in this such a great institution around the world. My experience is good every day. In here I'm Lieutenant Brother Rakha, and I'm learning in here everything. But at first, as senior and junior is respected for him, and everything is good. I'm very happy for all my coursemate. Congratulations for everyone, for every inches. And here is 9 countries, and here is learning. We are experienced, and in the end, every time I got my coursemate. Before that, people said that IM is very tough or very hard or difficult for us to be continue. But actually, when we came with the different training, we had camps, we had different games, classes, and these trainings. It's okay, and we had a good experience with our classmates, Indian GCs, and from other countries. Actually, we are happy with these things which we had passed, and today we become lieutenant and pass out from there.
आपके माता पिता भी आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पे, क्या आप उनके लिए कुछ बात जो कि आज आप कहना चाहते हैं? देखिए किसी ने बोला था कि अगर मैं दूर देख पाया हूँ तो बस इसीलिए कि मेरे से पहले जो आए हैं उनके कंधों के ऊपर खड़ा हो गए, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. टुडे आई एम वेयरिंग दी स्टार्स, आई डेडिकेट दी स्टार्स टू माई मदर, माई फादर एंड माई फैमिली, माई ब्रदर. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर love for me, their well wishes for me and their upbringing that I have reached here. Okay. सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर. सर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा जो है सेना के अंदर गया है तो देश की सेवा करेगी. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जुड़ा है अभी हमारे साथ एक ऐसा परिवार जिनके पुत्र लेफ्टिनेंट मनोज जोशी आज भारतीय थल सेना में एक अफसर बन चुके हैं. तो आइए उनसे जानते हैं कैसा रहा उनका सफ़र. I came here as a direct entry. Initially the training was tough, but as soon as second term and third term came, training became easier and finally I am passing out from here. It is a proud moment for me as well as for my family. My father is also from the army. Okay. He was non-commissioned officer, so it is a great moment for him. मैं आज काफ़ी प्रसन्न हूँ. मेरा बेटा फौज में अधिकारी बना और मैं काफ़ी खुश हूँ. मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरा बेटा अफसर बना, माँ बाप का नाम रोशन करा. बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसा मौजूद है एक और ऐसा परिवार जहाँ पे कि पिताजी भारतीय सेना में सेवा प्रदान कर चुके हैं और साथ में अब जो अगली पीढ़ी है यानी कि उनका बेटा वह भी भारतीय सेना में एक अफसर के तौर पे अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे. तो आइए जानते हैं कैसा उन्हें अनुभव हो रहा है. मैं इंडियन आर्मी में 34 ईयर्स नौकरी किया. ये लड़का को छोटा उम्र से आर्मी स्कूल, सेंट्रल स्कूल, साइंस स्कूल पढ़ाया, इंजीनियरिंग पढ़ाया. तो इंजीनियरिंग सेक्टर में इसका बहुत चाव था, तो फौज में भी भर्ती होने के लिए शुरू से ये बड़ा इंटरेस्ट से कोशिश किया. 3-4 बार कोशिश करने के बाद सक्सेस हुआ. मैं इंडियन आर्मी के थैंकफुल. ये मेरा 12 साल का एक एम था. मैं सैनिक स्कूल से 7 साल करने के बाद एनडीए मेरे को नहीं मिला, तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग कर लूँ, तो उसकी वजह से मेरे को टीजीसी एंट्री आ सकती. तो मैंने 4 साल के पहले प्लान करके फिर टीजीसी एंट्री मैंने कोशिश की, तो 12 अटैम्प्ट लगा मेरे को एसएसबी में. तो 12th अटैम्प्ट में मैंने एसएसबी क्लियर की. तो 1 साल मैंने बहुत मेहनत की यहाँ पे. तो आई एम हियर टुडे एज अ लेफ्टिनेंट. इट फील्स प्राउड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. उनका सक्सेस था ये. भारतीय सैन्य अकादमी में एक जेंटलमैन कैडेट से भारतीय थल सेना में एक लेफ्टिनेंट तक का सफर आसान नहीं होता है. तो आइए अब जानते हैं नई निवेली हमारे भारतीय सेना के अफसरों से कि उन्हें कैसा लग रहा है, व साथ ही उनके परिवारजनों से भी. When I joined National Defence Academy around 4.5 years back, it was really tough for me to cope up with it because I'm from a completely civil background. Okay. And then when I went into the academy, the directing staff, the seniors, all the instructors, they have worked hard on me, and I would like to contribute. I would like to give a thank to all of them today, and my parents and my family who supported me throughout my journey. बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे आसमान के सितारे हैं वो यहाँ आ गए हैं. हमारे साथ कुछ और नए लेफ्टिनेंट. तो आइए जानते हैं कैसा रहा उनका भारतीय सैन्य अकादमी के प्रशिक्षण का सफर. Like we all are waiting for this day for more than 3.5 years, means 4 years. Like we all, those people we were standing here, we all are from SSC entry and all are from Nepal. So we have spent our 3 years of training in SSC wing. After that, 1 more training in IMA. So at this moment we are feeling very proud because not as like last time parents were not there, but this time our families are here to enjoy this happy moment with us. And one more thing I want to tell is like what happened last time due to COVID situation, no parents were not, because this moment we all train ourselves for 4 years just only for this final day. Last time our friends, seniors, their family couldn't come here, so they will remember this term for whole life, but we won't be a part of that team, sorry, that course. कोई बात नहीं. अच्छा, अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? Like I've joined army through ranks, okay, so I will give all the credit to my father because he was the one who motivated me. He told me about this thing that yes, there's no problem you joined army as a soldier, but you can take commission. See, right now I'm standing here and I'm very proud that my father is with me. बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है आज. और मैं भी इंडियन आर्मी का हूँ, सेकेंड 2 ईयर का, और बेटा का आज पासिंग आउट है, इसलिए बहुत खुश है. पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिवाज चला आ रहा है. तो अभी हम मिलते हैं कैसे परिवार के साथ
जो कि जिनके पिताजी खुद आर्मी में थे और अब उनकी जो अगली पीढ़ी है वह भी आर्मी में एक अफसर के तौर पे देश सेवा में अपना योगदान देगी। बहुत बहुत नमस्कार आपको। आज आपके जो पुत्र हैं वो लेफ्टिनेंट बन चुके हैं इंडियन आर्मी में, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस। काफ़ी सालों की मेहनत रही हुई सर इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत हार्डशिप है, इसका अपना मेहनत है और मेहनत तो लगता ही है। इसका जो परिश्रम है वो आज ये फल लेके आया है और देश सेवा का जो जुनून होता है और जो इसने अपनी परिश्रम बचपन से लेकर आज इन्हें अपनी मंजिल ले ली है, तो हमें बहुत गर्व है। एनडीए ज्वाइन करने के बाद अभी 4 साल से इस पल का इंतज़ार था। मेरा जो सफ़र है काफ़ी उतार चढ़ाव से होकर अभी पूरा हुआ है और अभी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा बचपन से ही एनडीए आर्मी में जाना चाहता था और हस्बैंड भी मेरे हैं, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं एक इंडियन आर्मी के बेटे की माँ हूँ और एक वाइफ भी हूँ, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अपनी जानो वतन के खातिर दुश्मन से लड़ जाऊंगा, देश के वीर जवानों में एक नाम खुद का भी लिख जाऊंगा। यही तमन्ना रहती है एक व्यक्ति की जब वो भारतीय थल सेना में अफसर बनने का ख्वाब देखता है, जो कि आज कई जेंटलमैन कैडेट्स का पूरा भी हुआ। हम आशा करते हैं हमारे जितने भी युवा दर्शक आज का कार्यक्रम देख रहे हैं वैसे प्रेरित ज़रूर हुए होंगे और साथ ही में भारतीय सेना में एक अफसर के तौर पे, यहाँ तक एक जवान के तौर पे अपनी सेवा प्रदान करने के लिए उत्सुक ज़रूर होंगे। तो डीडी उत्तराखंड की टीम को आज के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।